आते। इनको मिसाल बना देना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हुकूमती तर्जमानों ने और वज़रा की जानिब से आसमा शिराजी पर जो हमले किए जा रहे हैं, तज़हीक किए जा रही हैं, हालांकि अगर उनका कालम पढ़ें तो उन्होंने उस कालम में किसी का जिक्र तक नहीं किया, इस पर क्या वो तो फरमाएं? देखिए मरियम नवाज ने भी किसी बेगम का, किसी फैमिली मेंबर का नाम नहीं लिया था, लेकिन शहबाज गिल साहब फुदक फुदक के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चुड़ैल तो वो चुड़ैल, उनका तो आपे से बाहर हुए थे। मलिका बुखारी भी बड़ी सख्त नर्वस दिखाई देती थी। और यहाँ भी आसमा शिराजी ने तो भाई कुछ भी कह सकती हैं, लेकिन इनको मुझे समझ नहीं आती कि आसमा शिराजी मियां नवाज शरीफ का इंटरव्यू करते हुए दिखाई देती हैं, आसमा शिराजी प्लेन में बैठी हुई दिखाई देती हैं, आसमा शिराजी फोन पे मियां नवाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर था उससे बात करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन इनको कोई खातून एंकर इमरान खान के पास कभी नहीं दिखाई दी, कभी उनके बनी गाला में नहीं दिखाई दी, कभी उनके साथ फोटोज नहीं दिखाई दिए गए, कभी फोन पे बातें करते हुए नहीं दिखाई दी गई, कभी जहाज में नहीं दिखाई दी गई, कभी इंटरव्यू नहीं लिया। और तो और आसमा शिराजी, और मैं आपको बताऊं, ये तो मैं आई एम आई विटनेस टू दिस, कि जब मैं बनी गाला में थी तो आसमा शिराजी साहिबा एक दफा जब सारे एंकर्स को बुलाया गया तो ये वहां पे आई हुई थी। और उसके बाद मैं जब कसूर गई हूँ 2015, अगस्त 2015 में, तो इन्होंने मेरे साथ जहाज में आके बैठी और इन्होंने खास तौर पे कहा कि मुझे प्लीज आप इमरान खान का इंटरव्यू करवा दें। तो मैंने कहा कि बीबी मैं बीच में नहीं पड़ती, ये तो जो रूट है वो तो नईमुल हक वाला रूट ही है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि देखिए इमरान साहब हमको, और लिटरली मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया, और मेरी बड़ी मुश्किल पोजीशन थी क्योंकि मेरा कोई असर रसूख था नहीं जैसे लोग समझते थे। तो सहाफी अगर इंटरव्यू नहीं लेगा और ब्रेकिंग स्टोरी नहीं होगी, मैं तारुल कादरी साहब जब आ रहे थे दुबई से वापस, तो उन्होंने सारे जर्नलिस्ट को बुलाया और मैंने लाइव कवरेज उसकी दी। एक सहाफी के लिए ये बड़े एजाज की बात होती है कि आप तारीखी चीज, इसका 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 मतलब ये नहीं है कि आप सपोर्ट करें ना करें, लेकिन इधर तो अगर प्रो डेमोक्रेसी अगर कोई सहाफी है भी, तो नवाज शरीफ की अगर वो इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन एक्चुअली आसमा शिराजी जब बात करती हैं तो आग लगती है। देखिए आसमा शिराजी हो या मैं हूं, ये क्यों ऐसे रिएक्ट करते हैं, तकलीफ होती है ना। तो और तमीज एक भागे का औरत, कोई भी जिक्र करेगा तो तकलीफ होगी इस वक्त। हाँ वो उसके अलावा भी मेरा ख्याल है काला बकरा भी मैंने अभी तक आर्टिकल भी नहीं पढ़ा, आप यकीन करें। तो मतलब जाहिर है कि इतने गौर से आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर पीटीआई ऑफिशियल से, यानी कि एक ऑफिशियल अकाउंट से आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि जी फैशिज्म नहीं है, फिर कहते हैं कि जनाब आज़ादी सहाफत है। मसला ये है कि औरत ऐसे भी पाकिस्तान में सॉफ्ट टारगेट है। औरत की किरदार कशी करना, उसको गालियां देना, ये आम बात हो गई है। अब मेरी जो दोस्त भी हैं और मैं बड़ी उनकी सियासी तरजीह की कदर भी करती हूँ, शमा जुनेजो साहिबा, उनके बारे जी में भी उन्होंने एक कहीं ट्वीट की है। अब ये न्यूज़ थी कि मरियम नवाज के पास जो अमरीकी सफीर हैं वो गई हैं मिलने के लिए, ये खबर थी। जी अब इस खबर पे वो ट्वीट भी ना करें, इस बात पे उनको गालियां पड़ना, ये मेरा ख्याल है कि ये अब कल्चर भी एक बन गया है। और आसमा शिराजी को देखिए, बात यह है कि आज बड़ी अच्छी एक खातून ने बात की कि इनकी अदालत में कौन कभी सुरखरू हुआ है। आसमा शिराजी या मैं या मरियम क्या तवक्को करते हैं कि हम हमें कभी भी ये कोई तमीज वाली हमसे बात करें? मेरा ख्याल है हम आदी हो गए हैं। कब किरदार कशी नहीं हुई, कब अटैक नहीं हुआ? ये आसमा शिराजी के ऊपर पहला अटैक हो रहा है। बिल्कुल। हम आदी हो गए हैं, हम मजबूत हो गए हैं, हम आदी हो गए हैं, हम स्टबन हो गए हैं, और हमको ये भी पता है कि ये कहते हैं ये कौन है, ये तो इरेलेवेंट है, तो फिर क्यों तकलीफ होती है? आग लग गई है, पनी गाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक दौड़े लग गई हैं, खत्म ही नहीं हो रही। तीसरा दिन है, आज भी चीखें निकल रही हैं। आज तीसरा जी जी दिन, जी जी जी, आज ट्रेंड भी चल रहे, मिले, आज भी बड़े हुए। ट्रेंड चल तो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा। मेरा ख्याल है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन आसमा घबराने वालों में से नहीं है। और मेरा ख्याल है तमाम जितनी पाकिस्तान में खवातीन सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, सियासतदान हैं, सियासी वर्कर्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि
औरत को कमजोर समझा जाता है, लेकिन औरत कमजोर नहीं है। तो आप नहीं घबराना